नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। इस वक्त पूरे देश में एक महिला की बेवफाई की कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी पूरे देश में फैल चुकी है, लेकिन इस समय कुछ और कहानियां भी हैं जिन पर ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इस वक्त पूरे देश में एक महिला की बेवफाई की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ये महिला है बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य। ज्योति और उनके पति आलोक ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शक और टूटे भरोसे से कूट कूट कर भरी पति पत्नी की ये कहानी अब दूसरे कपल्स के बीच भी अविश्वास पैदा कर रही है। समाज के दिमाग पर पड़े जिन तालों को खोलने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां और मशक्कत की गई, वो ताले अब फिर से जड़े जा रहे हैं। बिहार के बक्सर से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक आदमी जिसका नाम पिंटू था, उसने अपनी बीवी की कोचिंग छुड़वा दी। उसने सोचा कि कहीं उसकी बीवी भी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह बड़ी अफसर बनकर उसको छोड़ ना दे। गौर करने वाली बात यह है कि आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी हर किसी की जुबान पर है। कई पति अब अपनी पत्नियों को अफसर नहीं बनाना चाहते। जिनकी पत्नियां बाहर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए गई हैं, वो भी चाहते हैं कि अब वो घर वापस लौट आए। उनका कहना है बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। एक पत्नी की बेवफाई न जाने कितनी पत्नियों की वफा पर भारी पड़ रही है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद विश्वास वापस लौट आए, जो ज्योति मौर्य की कहानी से खत्म हो रही है। आदित्य ने जिस वर्ष शादी की वह करीब 24 वर्ष के थे। नवंबर 2018 में एकदम उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। उनको तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षण दिखने लगे। काफी सारे टेस्ट कराए गए, लेकिन सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। लेकिन करीबन 10 दिन बाद एकदम उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गए। सभी डॉक्टर्स उनकी समस्या समझ ही नहीं पा रहे थे। ये कहानी है आदित्य विशिष्ट और वर्षा शुक्ला की। एक दिन ब्रश करते वक्त आदित्य के चेहरे के दाईं तरफ लकवा मार गया। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा। वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। आदित्य के चेहरे के बाईं तरफ पूरे शरीर पर लकवा मार गया। वो 26 साल की उम्र में गियान बैरे सिंड्रोम के शिकार हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी से रिकवर होना काफी दुर्लभ है। आदित्य नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को किसी भी तरह की दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने वर्षा से कहा कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएं। लेकिन वर्षा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। वो अपने पति के साथ इस मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामे खड़ी रही। वो आदित्य की सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन गई। आदित्य हर दिन अपने शरीर के हिस्सों को मूव करने की कोशिश करते, लेकिन हर दिन फेल होते। फिर एक दिन वो अपनी उंगली को हिलाने में सफल हुए और अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। इसके बाद वो अपने पैरों पर भी खड़े हो गए। तभी उन्हें माइनर कार्डिक अरेस्ट आ गया। हिम्मत टूटने लगी, लेकिन आदित्य और वर्षा ने एक दूसरे का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। करीबन 9 महीने बाद आदित्य एकदम रिकवर हो गए और उन्होंने अपना करियर एज अ फिटनेस ट्रेनर वापस शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने लिए एक नई कार खरीदी और पहले से बेहतर कमाने लगे। आदित्य का मानना है कि जिंदगी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ऐसे में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर दिन को खुलकर जीना चाहिए। इस कपल की एक बेटी भी है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिस रिश्ते की नींव में हमेशा साथ निभाने के वचन को रखा गया, उसी रिश्ते में बेवफाई जैसे शब्द को जगह कैसे मिल रही है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। वरना ज्योति आलोक के मामले के बाद अविश्वास का दौर न जाने कितने ख्वाबों को दफन और मेहनत को जाया कर देगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज।